जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के। आज इस व्लॉग में कुछ बताएंगे हम, कुछ एक विषय एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में, जो हर सभी व्यक्ति को बहुत बहुत फ़ायदा होगा, बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत लाइफ में काम देगा। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing or power which we can get through puja, sadhana, spiritual daily practices in house? What is the exact power which we can get? What is the uh, mm, exact power we can get, and how it works in our life? With with few examples, ठीक है? तो example from my life, example from some other examples आसपास के, ठीक है? ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखना और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इफ यू फील लाइक, अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यू फील कि आप जहाँ रह रहे हैं आपके चारों ओर शत्रु है, घर के चारों ओर शत्रु है, टू मच डिस्टर्बिंग, टू मच डिस्टर्बिंग, एंड आपके घर में घर वाले लोग भी दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड यू, they are unable to feel your feelings, thoughts and everything, like बहुत सालों से अगर ऐसे सिचुएशन है, अगर बहुत सालों से ऐसे सिचुएशन है और आप स्टक हो चुके हैं एंड योर लाइफ इज लाइक दिस, स्टक, स्टैग्नेंट है और ये कंटिन्यू हो रहा है लाइफ में, तो daily spiritual practices, sadhana will help you a lot. It helps a lot. The power which every normal insan gets, the power which every normal insan gets by doing daily house puja of his or her Isht Dev and Devi, it's immense. The power is immense. The power which they get, it's immense. ठीक है? जो ऊर्जा, जो इमेंस पावर, जो ऊर्जा इष्ट देवन देवी से आता है या आती है आपके अंदर, वो आपका दिव्य दृष्टि, आपका जो दिव्य दृष्टि होता है, होती है, उसके साथ साथ आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी है वो उसको इग्नाइट करते हैं, उसको बहुत पावर दे देते हैं। व्हेन पावर ऑफ, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, व्हेन पावर ऑफ एनी देव एंड देवी फ्रॉम एनी रिलीजियन, बाय डूइंग डेली हाउस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड पूजा, ऊर्जा जब आ जाते हैं घर के अंदर जहाँ आप पूजा पाठ करते हैं, और वो ऊर्जा जब आप घर के अंदर आपके शरीर में प्रवेश करता है या करती है, कोई भी देव या देवी की ऊर्जा, आपका नॉलेज बहुत बढ़ जाता है। पहला जो बात है कि जो नॉलेज है वो नॉलेज बहुत बढ़ता है, मतलब एक्सेसिव लेवल में। आई कैनॉट इवन एक्सप्रेस, आई कैनॉट इवन tell you in details, I cannot even express, I cannot even tell you in details कि स्पिरिचुअल नॉलेज और भी नॉलेज कितना कितना लेवल तक वो बढ़ जाते हैं। आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ वैष्णवी, आई एम डूइंग पूजा ऑफ माँ महाकाली। फोटो पूजा हम करते हैं घर में, और भी देव देवी का पूजा है, बहुत सिंपल तरीके से करते हैं, और
जो नॉलेज अभी जस्ट विद इन 3 years, 2.5 years ऑलमोस्ट हुआ है, जो अभी जितना आई फील सो, जो मेरे अंदर जो नॉलेज आया है अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट वट एवर आई से अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जो भी ज्ञान हम देते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में व्लॉग में, I don't have any books. I don't have any books in my house about of spirituality or tantra or like that. It's my own feelings and my own ideas. Like whatever I feel after gaining these blessings of Dev Devis and all this, the knowledge which I get, वहाँ से ही हम शेयर करते हैं. तो ये एक बहुत, क्या बताया आपको, लाइक बहुत नॉलेज बढ़ता है. पहला जो होता है कि बहुत नॉलेज बढ़ता है. अभी मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, 2 दिन से ठंड लग गया है गले में, एंड आई हैव टू टेक मेडिसिन एंड ऑल दिस आई एम टेकिंग. इट्स अबाउट मोर देन ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ का ही मेडिसिन हम ले रहे हैं. गले में बहुत ठंड लग गया है, खा नहीं पा रहे हैं एंड ऑल दिस. फिर भी हम अकेले बैठे हैं, तो व्हाट शुड आई डू, लेट मी स्पीक समथिंग इन दिस व्लॉग. तो तो नॉलेज बहुत बढ़ता है, मेनली स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ता है. ठीक है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो नॉलेज होता है, वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत बहुत एक्सेसिव लेवल में बढ़ जाते हैं. और साधना, डेली पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जितना भी आगे बढ़ेगा, योर स्पिरिचुअल नॉलेज विल इंक्रीज मोर एंड मोर एंड मोर. अच्छा, अगर सिचुएशन सिनेरियो, द मेन थिंग विच आई रियली वांट टू से इन दिस व्लॉग, बहुत प्रेशर में है, बहुत 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 प्रेशर में है, बहुत कष्ट में है, अगर आप मेंटल प्रेशर, मेंटल कष्ट में है, कि फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, मच फाइनेंशियल क्राइसिस, एवरीथिंग, ये जो नेगेटिव जो हम बताए, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, जो जो नेगेटिव हम बताए, अगर आपको वो पूरा खा लिया है, बहुत सालों से आप ऐसे स्टैग्नेंट है एक जगह पे, तो यू मस्ट बी इन स्पिरिचुअलिटी, यू मस्ट डू योर पूजा इन योर हाउस. धीरे धीरे आप खुद उस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे, और आपके अंदर जो अनुभूति होगा, जो फीलिंग्स होगा, वही आपको हेल्प करेगा बाहर आने में. स्पिरिचुअल पावर, देव देवी का ऊर्जा जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है, बहुत कुछ चेंजेस होता है शरीर के अंदर, बहुत कुछ चेंजेस होता है. ये बहुत मतलब ट्रू है. ठीक है, तो ये बहुत ट्रू है. तो तो आपको महसूस होगा, आपको फील होगा, आपको समझ में आएगा कि किसी भी हालत, किसी भी सिचुएशन में, खराब हालत, खराब सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, खराब हालत, खराब सिचुएशन से आपको खुद को कैसे कैसे बचाना है. हाउ योर मेंटालिटी, हाउ योर थॉट्स, हाउ योर मेंटालिटी, हाउ योर थॉट्स, हाउ यू शुड बी. हालत ऐसे होता है, हालत ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसा होता है कि टाइम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, समय ऐसा ही चल रहा है, टाइम समय ऐसा ही चल रहा है कि we have to stay in this place, we have to live in this place. It's not possible for us to go outside or to stay in some different place and lead do a new beginning of a life. ठीक है, but I understand, because I am also passing through the same thing. I always dream to have a alag house or flat or something outside of Bengal,
and I also want to stay outside of Bengal and have my own flat or apartment, and I also want to do a new startup of my life, do a new start up. It's not start off, I'm sorry, start up. Everyone wish that, I feel so and I hope so. अच्छा, तो एवरीवन शुड। तो ये व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जैसे मतलब बहुत सालों से एक जगह पे स्टैग्नेंट है, बहुत सालों से कोई भी पैसा नहीं है हाथ में, बहुत सालों से सेम कंडीशन, सेम लाइफ, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अकेलापन, दुख, दर्द, कष्ट बहुत सालों से आप झेल रहे हैं, स्टैग्नेंट इन अ सेम प्लेस, सेम पोजीशन, सेम स्टैग्नेंट लाइफ, स्पेशली इन लोगों के लिए है, फॉर ऑल जेंडर्स। ठीक है, तो प्लीज ड्रीम बिग, हैव अ बिग एम्बिशंस, थिंक बिग। आपका एज, उम्र जो भी है, ऑलवेज थिंक फॉर ए न्यू स्टार्टअप। आप एक नया कुछ स्टार्टअप कीजिए, आप एक नया कुछ स्टार्ट कीजिए लाइफ में। मतलब यू नो, वी जैसे हम सोचते कि, जैसे हम बोले कि आई वांट टू स्टे outside of Bengal, I want to have my own apartment or flat, and there I want to start again a new life from this place, and I hope I can within few months maybe, or within few years, not few years, within few months maybe. So we should do that. ठीक है, and there is a need to start up for every humans. There is a need. Please do not be ऐसा कि हाँ लाइफ तो ऐसे कट रहा है, पूरा लाइफ ऐसे कटने दो, लाइफ ऐसे कट जाएगा। डोंट से दिस, डू नॉट से दिस प्लीज, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स विच वी नीड टू डू इन अवर लाइफ। एज कुछ नहीं है टू, एज कुछ नहीं है टू टू achieve good things in life. Your ambition, your dreams can also be fulfilled at any age. ये तो हर इंसान के साथ होता है, ये हर इंसान के साथ होता है। रिमेंबर दिस। ज़्यादातर लोगों के ड्रीम्स, ज़्यादातर लोगों के सपने, कुछ भी ड्रीम्स, कुछ भी सपने लेट में ही फुलफिल होता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किए हैं फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ लाइफ, फ्रॉम माई लाइफ एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। सो और एक बात आपको सच बताते हैं, इस कलयुग में, घोर कलयुग में, विदाउट पूजा पाठ, विदाउट spirituality, without daily spiritual practices, it is not possible for a normal human to lead a very successful life the way you want. It's not possible, it's never possible. ठीक है, तो remember this thing, ठीक है। एंड अगर आपका जो शुरुआत है, अगर आपका जो स्टार्टअप है, वो अगर छोटे से भी हो रहा है, अगर आपका शुरुआत या स्टार्टअप छोटे से भी हो रहा है, मतलब अ वेरी स्मॉल स्टेप यू आर टेकिंग टू अगेन स्टार्ट अ न्यू लाइफ, होने दीजिए। टेक स्मॉल स्टेप्स एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ in a new place, in a new way and new format. Please do not hold this thought कि life ऐसे ही कट जाएगा।
Do not hold this thought. Whether you are married, whether you are not married, whether you belong from LGBT community, whether you are normal or straight person, with whatever your gender and whatever your age can be, whatever your gender or whatever your age can be, do not ever make your mind set up. Do not ever make your mind set up. Do not ever make your uh, life set up in this way, in this format. बहुत कुछ बचा रहता है लाइफ में, जिंदगी में, जो हम फील करके, यूटिलाइज करके खुद के लाइफ को एक लेवल पे हम ले जा सकते हैं with the help of spiritual daily practices and some spiritual practices and all these. Okay, sadhana and everything. In this era, in this time, it is not that you have to leave everything and you have to go on in the go near a mountain, or you have to go abandoned and you have to do sadhana and everything. No, you can stay in your house. You can stay in your house. You can start your sadhana and everything. Your sadhana, your own Ishta Dev and Devi will show the path step by step, which I am following. Often I also feel ki I feel too lengthy, like, you know, I feel ki ओवर नहीं, कभी कभी हम ये फील करते हैं often I feel that कि 2.5 या ऑलमोस्ट 3 years हो रहा है मेरा साधना। तो अभी तो पूरा लॉन्ग लाइफ साधना करते जाना ही है। कब एग्जैक्टली लाइफ ऐसा मिलेगा, ऐसा होगा, साधना का एग्जैक्ट फल कब मिलेगा, रिजल्ट एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ, ये सब फीलिंग्स, ये सब कुछ मुझे भी कभी कन्फर्मेशंस फील होता है कि आई फील कब होगा इन एवरी, मतलब आई फील लाइक when will I get the ultimate result of my sadhana? When will I get the ultimate result of my sadhana? But remember, you cannot quit. Distractions will come. There is a big thing to prove in sadhana, in any form of good sadhana: patience. There is a big thing. There is a big thing to prove in, to have in sadhana, that is patience. आपका इष्ट देवन देवी कोई भी हो सकता है, आपका इष्ट देवन देवी कोई भी हो सकता है, आपका रिलीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू कैन इंक्रीज योर पेशेंस पावर, if you can increase your patience power by sadhana, by daily spiritual practices, patience मतलब धैर्य, कि लाइफ लॉन्ग हो जाए, पूरा लाइफ पूरा लाइफ कवर हो जाए, लेकिन आई हैव टू डू डेली पूजा पाठ, प्रैक्टिस एंड साधना, जप एंड एवरीथिंग, यू विल सक्सीड वन डे. यू आर बाउंड टू अचीव सक्सेस. एंड साधना का जो मेन जो उद्देश्य है, साधना का जो मेन सिस्टम, वन ऑफ दिस वे और सिस्टम है, वो है आसपास में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, आसपास में जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, लाइक यू नो, टॉन्टिंग, इरिटेटिंग साउंड्स, झगड़ा, टॉन्टिंग मेनली, इंटेंशनली टॉन्टिंग, झगड़ा, या फिर disturbing intentionally, too much sound from morning to night aspas. I'm giving my example also. These are distractions. One of the way and system of sadhana is how a bhakt ya sadhak ya sadhika, a person or a human, how a simple human
irrespective of gender, caste, creed, and religion, how a person or human can concentrate or focus his thoughts, concentrate and focus his thoughts and uh, thoughts and क्या बोले uh, and focus himself or herself on sadhana irrespective of the distractions. आई होप आप लोग ने बहुत कुछ कहानी सुने हैं. आई होप आप लोग बहुत कुछ कहानी सुने हैं कि इन रिलीजियस स्टोरी, इन रिलीजियस बुक्स या फिर रिलीजियस कार्टून्स, या होता है ना कि जब हम रामायण का कार्टून देखते थे इन कार्टून नेटवर्क एंड ऑल दिस, आई एम गिविंग एग्जांपल लाइक दिस, या बहुत सारे कुछ किताबों में लिखा है कि जब कोई ऋषि मुनि या कोई उस टाइम पौराणिक कहानी है कि कोई साधना कर शुरू किए हैं, कोई भी ऋषि मुनि, कोई मेल या फीमेल, बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं साइड से या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, क्रिएट करवाते हैं ताकि एक वो साधक या साधिका को टेस्ट करने के लिए कि कंसंट्रेशन फोकस रहता है या नहीं रहता है. सेम हियर ऑल्सो. तो इन अ वेरी सिंपल वे, आई एम सेइंग इन अ वेरी सिंपल वे, घर में बैठ के पूजा पाठ, डेली पूजा प्रैक्टिस शुरू करके घर में ही साधना करते, घर में ही साधना, पूजा पाठ, डेली पूजा प्रैक्टिस करके करके आप एक ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ क्या बताए आपको, आप खुद को तैयार कीजिए फ्रॉम वेरी सिंपल, फ्रॉम योर ओन प्लेस स्टार्ट दिस साधना जर्नी. कि इन सिंपल वे में कि आसपास में तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस का चीज़ है, ऑब्वियसली है, सभी जो लोग घर से साधना करते हैं आसपास तो डिस्ट्रैक्शन होता ही है. व्हीकल्स का नॉइज, नेबर्स का शाउटिंग एंड नॉइज एंड एवरीथिंग, इवन सम मैक्सिमम केसेस में जैसे आसपास में शत्रु रहता है, दे टॉन्टिंग, झगड़ा, taunting mainly, intentionally disturbing, intentionally taunting, झगड़ा and all this. So you know, ये एक चांस है कि आप घर में बैठे आपका जो क्वालिटीज है, आप घर में बैठे आपका जो क्वालिटीज है, ठीक है, आपका जो क्वालिटीज है, आप सभी क्वालिटीज को फील कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, खुद के अंदर क्वालिटीज को और पॉलिश करके और खुद को तैयार कीजिए साधना के लिए. साधना फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन फॉर्मेटेड लाइफ. अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, प्रॉपर टाइमिंग में खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, everything daily in a systematic way. This is part of sadhana. A very simple example I'm giving. जब if you think about, एक्चुअली बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली ऐसे बैठने से, जैसे होता है ना, हिंदी में अभी याद नहीं आ रहा है कि मतलब ब्लड सर्कुलेशंस कुछ बॉडी पार्ट्स में, जैसे पैर में बंद हो जाते हैं, जैसे फील होता है वैसा हो रहा है. अच्छा, जो द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि फ्रॉम योर ओन हाउस, फ्रॉम योर ओन प्लेस, ट्राई टू बिल्ड योर ओन क्वालिटीज, ट्राई टू क्रिएट योर न्यू वर्जन, try to create your new version, try to create your your own qualities, जो आपको एक अलग पहचान देगा. प्रूफ टू योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरे के लिए, दुनिया के, समाज के लिए नहीं, फर्स्ट प्रूफ टू योर सेल्फ. मेरा ये खुद का फीलिंग्स है,
मेरा ये खुद का अनुभूति है। देखिए, साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ज्ञान, नॉलेज, जो भी हम व्लॉग में शेयर करते हैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए, आप लोगों को बहुत कुछ स्पिरिचुअली हेल्प करने के लिए, तो लेकिन उससे पहले आई नीड टू एंड आई डू दैट वर्क ऑन माई सेल्फ। आई नीड टू एंड आई डू दैट, दैट इज वर्क ऑन माई सेल्फ। दैट इज, पहले तो खुद को मुझको क्या, पहले मुझे खुद को बहुत हील करना होगा, स्पिरिचुअली हील होना होगा। अपने अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ है, वो सभी नेगेटिव चीज़ को पहले अपने अंदर से बाहर पूरा फेंकना होगा। मतलब जो भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, जो भी लोनलीनेस, जो भी क्राइसिस से हम गुजर रहे थे, पास हो रहे थे इतने सालों से, मोर देन 10, 15, 20 years, व्हाट शुड आई से अबाउट माई सेल्फ? आप कैन यू बिलीव मी व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ? Age 32 years right now, jobless. I was in ISC board, completed masters in English, DLED भी किए हैं, काम करते थे कभी ना कभी, लेकिन opportunities बिल्कुल यहाँ नहीं है। Whatever qualities do I have, and I'm staying in Bengal, the place where I'm staying, there are no opportunities. So I'm trying to go outside this year. Let me see. I'm trying to go outside. तो यही आपको बोलना था कि don't lose hope, don't lose faith on God, and don't lose hope on yourself. From my life example I'm telling you, from my life example I'm telling you, the place where I'm living right now, the scenario, the surrounding, it's horrible and terrible, you cannot even imagine. Also, I damn care, because I know that what I have to focus on. Okay, see, I was and I am and I will be good in English, because I am from ISC background. Okay, so see, this English I am using in this vlog. So obviously, whatever I have learned in my life from my school days, whatever I have learned in my life from my school days, English and everything, yes, it's working in my life. It's working in my life, and I am utilizing this English power in my vlog. So it's not gone in vain. So whatever qualities do any human have, if that particular human could sense and feel it properly, the qualities, at any age, it will help that human in various ways. ठीक है, मे बी हम बहुत ऑफिसर नहीं बन गए, या मैं बहुत विशाल बड़े कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बन गए, बट आई एम हीलिंग पीपल, आई एम गाइडिंग पीपल स्पिरिचुअली थ्रू माई व्लॉग्स, थ्रू माई इंग्लिश एंड हिंदी एंड एवरीथिंग। हाँ, ये हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हिंदी में ना, मतलब जेंडर का जो बात होता है, का या की, था या थी, ये थोड़ा मिक्स्ड हो जाते हैं मेरा, और कभी कभी एक दो भूल हो जाते हैं हिंदी में, इसीलिए फॉरगिव दैट, बिकॉज थोड़ा काम चला लेते। तो प्लीज understand this vlog properly, what I'm trying to say. The situation right now I am, मतलब आई एम नॉट डाइंग, कोई मुझे मार नहीं रहा है, या फिर माई लाइफ पूरा ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल 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 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एवरी टाइम अ न्यू बिगिनिंग, एवरी टाइम अ न्यू बिगिनिंग, बट नेवर थिंक दिस कि इस उम्र तक जॉब नहीं मिला मतलब लाइफ ख़त्म। नेवर थिंक दैट। इस उम्र तक ये नहीं मिला मतलब लाइफ ख़त्म, बिल्कुल नहीं। डोंट थिंक दैट। वी ह्यूमंस are part of this earth
terrestrial earth, and we have many things to give to earth. We have many things to give to earth. डेली जो लाइफ का जो प्रॉब्लम है ना, मतलब लाइफ का प्रॉब्लम, डेली लाइफ का प्रॉब्लम, डेली जो प्रॉब्लम्स होता है कि उसमें हम उलझ रहते हैं हर वक्त, हर मोमेंट, हर टाइम, हर वक्त, हर मोमेंट और हर टाइम। तो ये सब चीज़ों से हमको हटना है थोड़ा। वी हैव टू थिंक आवर लाइफ ऑलवेज इन अ डिफरेंट वे। फ्रेम्ड लाइफ ठीक है, लेकिन मुझे ना मतलब ऐसा फील हुआ एक टाइम में, 2-3 साल पहले ऐसा फील हुआ कि रात दिन शुरू होता है, फिर रात तक मेरा दिमाग में एक ही बात चलता है कि इतने सालों से जॉबलेस, इतने सालों से जॉबलेस, कब परमानेंट इनकम होगा, कब परमानेंट इनकम होगा। इतने सालों से चल रहा था दिमाग में, मन में। एंड फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन उसके साथ साथ अटैच तो है ही। ये एक कॉमन बात है आज के ज़माने में फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द पीपल, जो लोग जॉब, जिन लोगों को नहीं मिला है, हायर स्टडीज, हायर क्वालिफिकेशन बट नो जॉब ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो ये सब चीज़ हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि दोज थॉट्स एंड दोज थिंग्स आर ईटिंग मी अप। पूरा खा चुका है मुझे इतने सालों से। तो नाउ आई एम हैविंग अ डिफरेंट विजन, नाउ आई सी माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे, and I have many dreams and many plans about myself, what I want to do in my life, what I literally want to do in my life through sadhana and daily spiritual practices and puja part. I want to do many things in my life, many things, and I believe that, and I feel that, feel so कि जो मुझे नौकरी में नहीं मिला, या like I know that I have to do a business. This is confirmed. I will never do a job. I will do a business only. And that's connected with sadhana and everything. कैसे connected है? I want to do a business of, I will tell in other some vlog in of a few months when I will do the course. मतलब जो business करेंगे उसका जो एक course होता है, जब course करेंगे तब आपको share करेंगे vlog में, but it's a good business. Why it's connected with sadhana? Because to do that business, I need to concentrate and focus on myself. I need to concentrate and focus my thoughts and my mind and soul quietly in a stable way. Without shant mind, without shant mind, without stable mind, without proper focus, without a proper health, without a proper mental state and physical state, it's not possible to do that business and to reach at that level. It's not possible. And probably I have to stay single there long in a other state outside of Bengal. So physical and mental state is very important, is very important. फिजिकली फिट होना, मेंटली स्टेबल और फिट होना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी राइट नाउ टू reach at that level. Very truly I'm saying, without these two things nothing is possible. So I'm focusing, I'm working on that and all these things. So try to find yourself, find within yourself what you have, what you have. Every human have confirmations, every human have something in themselves which they have to feel, recognize, utilize and reach at that level. Various qualities, various talents जो करियर में उसको हेल्प करेगा, talents and qualities channelized to build career. Okay, so uh,
प्लीज डू फोकस ऑन योर सेल्फ rather than पास्ट में किया हुआ पास्ट ट्रॉमास एंड मेमोरीज. इसको पास्ट को भूल जाइए, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. पास्ट को भूल जाना, पास्ट मेमोरीज एंड ट्रॉमास को भूल जाना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. देन ओनली you can live at present and think of future. पास्ट को भूल जाना ही होगा, प्रेजेंट को ठीक करना है. इफ वी कैन मैनेज एंड क्रिएट अ गुड प्रेजेंट सिनेरियो, that will secure our future. पास्ट इज नथिंग. पास्ट सोच के कुछ नहीं होता है. एक नेगेटिव चीज को आपके साथ शेयर करते हैं. पास्ट का कुछ थॉट्स, पास्ट का कुछ मेमोरीज, पास्ट का कुछ ट्रॉमास, पास्ट का कुछ खराब इंसिडेंट, ब्रेकअप, एनीथिंग, वो ना खींचता है. ये बहुत कारण होता है. पास्ट का कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है, ब्लैक मैजिक या स्पेल्स, ये होता है, और आपको वो भूल नहीं दे रहा है, और आपको वो भूलने नहीं दे रहा है. अगर कोई पास्ट का कोई घटना, अगर पास्ट का कोई घटना, पास्ट का कोई ट्रॉमा, पास्ट का कुछ भी चीज अगर बहुत आपको खींचता है, आप उठने की कोशिश करते हैं, आप उठते हैं, आगे चलते हैं, फिर भी आपको खींचते हैं, और आपको फिर एक ही सिचुएशन में आके मतलब थ्रो कर देते हैं. स्पेल्स, ब्लैक मैजिक किए हैं. आप 1000 कोशिश करते हैं उसको भूलने का, लेकिन आप भूल नहीं पाते. बहुत सालों से आप कोशिश कर रहे हैं. स्पेल्स हो रहा है, स्पेल्स हो रहा है. पास्ट को भूलना ही होगा, पास्ट को भूलना ही होगा. इफ वी कैनॉट फॉरगेट आवर पास्ट, if we cannot forget our past, it's never possible to go ahead in life. और पास्ट सबसे खराब चीज होता है. रिमूव PAST फ्रॉम योर लाइफ. रिमूव PAST, रिमूव PAST 3 times I said. ठीक है. तो बहुत कुछ चीजों में उलझ हम गए हैं, सभी लोग हैं, ज्यादातर लोग. पास्ट का ट्रॉमास, प्रेजेंट का प्रॉब्लम्स, फ्यूचर का वरीज एंड टेंशन्स एंड फियर्स, ये 3 चीज हम लोगों को पूरा खा लिए हैं. 3 नेगेटिव शक्ति. और हम लोग जंजीर होता है ना हिंदी में, शायद उसको जंजीरी बोलते हैं, जैसे चेन से हम बंधे हैं. मेरा हाथ पैर सब कुछ बंधा है. ठीक है. तो हील योरसेल्फ. जितना हो सके घर में ध्यान जप कीजिए, खुद को हील कीजिए. जितना हो सके खुद को हील कीजिए ध्यान जप से. इष्ट देव देवी के सामने कैंडल जला के, कैंडल के सामने बैठ के ध्यान जप कीजिए. खुद को हील कीजिए. प्लीज डू हील योरसेल्फ. देयर इज अ नीड ऑफ much healings. There is a need of much healings, or else nothing is possible. There is a need of much healings. I'm saying every time. Do work on yourself. Do work on yourself. How to heal yourself. Okay? And मैं একটু আসনটা পাততো আমি বসবো. So दिस वॉज माई गाइडेंस. और भी हम आपको गाइडेंस बताएंगे. जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली के. हील योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ. प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट को अच्छा कीजिए, पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर का वरीज टेंशन को हटाइए. खुद को हील कीजिए प्लीज. ट्राई टू हील योर सेल्फ. Try to heal yourself. This is more important. Jai Maa Kali Ki.